नाउ सो फार वट एवर वी डिस्कस्ड, इसको आप एक और तरीके से भी कन्वे कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, टू मेक एन इक्वल कंपेरिजन। दैट इज़ कि आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा विच फॉलोड बाय अ वर्ब, this will be followed by the word the same, then a noun comes which is given in parentheses, means कि ये optional है, then a word as, and then a noun or pronoun, any of the two can be found in the sentence. So just pause your video and make a note of this formula. Now important thing to note is कि the word as high as, which is as followed by an adjective followed by as, means the same as, the same, अगेन हाइट एज। सो आपने इस एडजेक्टिव को नाउन से रिप्लेस किया और आपने एज को रिप्लेस कर दिया विद द वर्ड द सेम। सो द सेम हाइट एज मीन्स द सेम एज हाई एज। सो जब आपने एज एडजेक्टिव एज लिखें या द सेम प्रोनाउन सेम फॉलोड बाय नाउन और एज लिखें, द मीनिंग्स आर सेम। माई हाउस इज़ एज हाई एज हिज, or my house is the same height, this high becomes, this adjective becomes the noun, my house is the same height as his. So the meanings are the same. So it's just another way of expressing your equal comparisons, and the meanings have no difference whatsoever. अब इक्वल कंपैरिजन में भी हमने आपको स्टडी करवाया कि आपने कैसे एडजेक्टिव को आपने उसके नाउन में कन्वर्ट करके द वर्ड द सेम को ऐड कर लिया। सो बी श्योर दैट यू नो द फॉलोइंग दीज एडजेक्टिव्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नाउन्स। अभी हमने एडजेक्टिव हाई का कॉरस्पॉन्डिंग नाउन हाइट स्टडी किया। सो देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स विद देयर रिस्पेक्टिव नाउन्स, जिनको आपको मालूम होना चाहिए टू मेक सच सेंटेंसेज इन फ्यूचर। दे आर ऑल मेंट फॉर द इक्वल कंपैरिजन्स टू मेक। सो दीज आर हैवी और लाइट के लिए जो आप इसका कंपैरिजन में नाउन यूज़ करेंगे, दैट विल बी वेट। व्हेन कम्स टू कंपैरिजन्स टू मेक एडजेक्टिव्स लाइक वाइड एंड नैरो, तो आपके पास जो नाउन होगा दैट विल बी विड्थ। डीप एंड शैलो एडजेक्टिव्स आर रिप्रेजेंटेड विद द नाउन डेप्थ। लॉन्ग शॉर्ट एडजेक्टिव्स आर रिप्रेजेंटेड विद द नाउन लेंथ। और बिग स्मॉल आपके एडजेक्टिव्स को हम द वर्ड noun size से replace करेंगे to make equal comparison. So these are the nouns respective to these adjectives. So again pause your video here and make a note of these adjectives with their corresponding nouns, जिनको आप यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग इक्वल कंपैरिजन्स। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ रिमेंबर है आपको याद करने के लिए, वो ये है कि आपके पास जो द सेम एज का जो ऑपोजिट है वो है डिफरेंट फ्रॉम। आप कभी भी डिफरेंट देन नहीं लिखेंगे, दिस इज़ ग्रामेटिकली कम्प्लीटली इनकरेक्ट। आपने सिर्फ डिफरेंट फ्रॉम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं माई नेशनैलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर्स, आप कभी भी नहीं कहेंगे माई नेशनैलिटी इज़ डिफरेंट दैन हर्स। इसी तरीके से आवर क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैनेडाज, आप कभी भी नहीं कहेंगे माई क्लाइमेट इज़ डिफरेंट दैन। सो द सेम एज का ऑपोजिट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम, एंड नेवर डिफरेंट दैन। दिस इज़ ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इसका अब हम कुछ और फर्दर एग्जाम्पल्स भी स्टडी कर लेते हैं द सेम एज के फ्रेम की, जिसकी हमने अभी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखी है। दीज ट्रीज आर द सेम एज दोज, आपने द सेम लिखा है, आपने एज नहीं लिखा जैसे आपने लास्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। इसी तरीके से ही स्पीक्स द सेम लैंग्वेज एज शी। अगेन यहाँ पे देखिए आपके पास नाउन मौजूद नहीं है, बिकॉज अगेन हमने कहा था नाउन पैरेंथेसिस में है, ऑप्शनल है, मौजूद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट हियर यू हैव द सेम फॉलोड बाय द नाउन, देन द वर्ड एज कम्स, एंड दिस इज अगेन द